की शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में इस बार अक्टूबर की शुरुआत में ही बेमौसम बर्फबारी देखने को मिल रही है। पहाड़ों पर हो रही सीजन की पहली बर्फबारी ने उत्तर भारत में ठंड की आहट दे दी है, जिससे तापमान में तेजी से गिरावट आई है। कई फीट तक बर्फ जमने से मैदानी इलाकों में भी इसका असर महसूस किया जा रहा है। डोडा के भद्रवाह, उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम और हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जैसे क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हुई है। बद्रीनाथ धाम में 4 दशकों में पहली बार अक्टूबर के पहले हफ्ते में ऐसी बर्फबारी दर्ज की गई है। ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है और अभी से ही लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है। जम्मू कश्मीर में भद्रवाह के इलाके में जमकर बर्फबारी हुई है। गुलमर्ग की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जमकर यहां पर बर्फबारी हुई है। कारगिल, लद्दाख की बात करें तो यहां पर भी भारी बर्फबारी देखने को मिली है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल तक भारी बर्फबारी देखी जा रही है। सीजन की पहली बर्फबारी से वादियां गुलजार हो गई हैं, लेकिन लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। तस्वीरें देखिए कैसे जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल तक पहाड़ी इलाकों पर बर्फ की सफेद चादर जमी हुई। 6 तस्वीरें आपके सामने। अब चलिए आपको जम्मू कश्मीर की भी 4 तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर जमकर बर्फबारी हो रही है। भद्रवाह, गांदरबल, गुलमर्ग और डोडा की यह तस्वीरें आपके सामने हैं। अक्टूबर के महीने में ही यहां पर जमकर बर्फबारी शुरू हो चुकी है और ठंड का एहसास लोगों को होने लगा है। पहाड़ों पर हो रही जमकर बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। मैदानी इलाकों में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और अक्टूबर के माह में लोग ठंड का एहसास कर रहे हैं, यानी कि दिवाली से पहले ही कई इलाकों में जमकर बर्फबारी शुरू हो चुकी है। जम्मू की ये 4 तस्वीरें जम्मू कश्मीर की। और तस्वीरें अब मनाली की ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। इसके साथ ही तीसरे दिन भी बारिश जारी रहने से शहर में शीतलहर का प्रकोप बना हुआ है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी के साथ साथ बारिश भी देखने को मिल रही है। ये ताजा तस्वीरें हैं। अक्टूबर मंथ में ही पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। शीतलहर का प्रकोप देखने को मिला कई इलाकों में और ठंड में इजाफा हुआ है। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई और पहाड़ों पर जो बर्फबारी और बारिश हो रही है उसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। हिमाचल मनाली की ये तस्वीरें हैं जिसमें आप देख सकते हैं हर तरफ कोहरा छाया हुआ नजर आ रहा है। और जम्मू कश्मीर के गांदरबल में भी स्नोफॉल की तस्वीरें सामने। ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से पूरे पहाड़ी इलाके में बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं और ये तस्वीर आप देखिए जो पहाड़ की चोटियां हैं वो पूरी तरह से बर्फ से पटी हुई नजर आ रही है। अक्टूबर माह की ये ताजा तस्वीरें हैं। अक्टूबर माह में ही जमकर बर्फबारी पहाड़ी इलाकों में देखने को मिल रही है और माना जा रहा है कि नवंबर दिसंबर तक भयंकर बर्फबारी हो सकती है, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। अब जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की भी आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये गुलमर्ग की तस्वीरें हैं। गुलमर्ग में भी अभी से ही जमकर बर्फबारी शुरू हो चुकी है। पर्यटक भी काफी संख्या में पहुंचने चुके, अभी रास्ते बंद नहीं हुई हैं, थोड़ी बहुत बर्फबारी हुई है। ऐसे में मौसम का लुत्फ उठाने के लिए भारी संख्या में जो पर्यटक हैं वो भी गुलमर्ग का रुख करें। ये गुलमर्ग की तस्वीरें हैं अक्टूबर माह की, जहां पर आप देखेंगे साफ बर्फ से ढका हुआ नजर आ रहा है। चारों तरफ जो पहाड़ियां हैं वो बर्फ से ढकी हुई नजर आ रही है। अब जो वहां पर्यटक पहुंचे हुए हैं उनका क्या कुछ कहना है इस बर्फबारी को लेकर, किस तरह से स्नोफॉल का लुत्फ उठाते नजर आ रहे, वो भी आपको सुनवाते हैं। स्नोफॉल ना लाजवाब, मेरी थकान से कुछ समझ में आ रहा है क्या इस जॉब कर रहा हूँ। माशाल्लाह कश्मीर का बेहतर, कश्मीर का आवाम लोग बहुत अच्छा है, बहुत हेल्पफुल है और बंगाल फुल सपोर्ट कर रहा है। और मैं बाकी टूरिस्ट को बोलूंगा कश्मीर आइए और ये स्नोफॉल का मजा लीजिए। और कश्मीर में जो भी हालात है वो हालात न्यूज में देखने को मिलता है, पर यह हालात बेहतरीन है। मुझे ये जन्नत का फीलिंग हो रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि मैं इंडिया में, मुझे लग रहा है मैं स्विट्जरलैंड में हूँ, क्योंकि स्विट्जरलैंड से कम नहीं है ये। स्विट्जरलैंड का कश्मीर को ना स्विट्जरलैंड का फायदा को घोषित कर देना चाहिए। लाजवाब, लाजवाब व्यू, लाजवाब वेदर, लाजवाब माहौल। मैंने जिंदगी का पहला मकसद था मेरा कि मैं स्नोफॉल देखूं, इसलिए आज मैं आया हूँ यहाँ पर कश्मीर में और यहाँ बहुत ही मजा आ रहा है और लाइव हम लोगों को स्नोफॉल मजा आया है और इससे अच्छा क्या चाहिए, है कि नहीं? तो इसलिए जी नहीं, आज तक कभी नहीं देखी है, पहली बार मैंने देख रहा हूँ और फर्स्ट डे आपका ये स्नोफॉल स्टार्ट हो चुका है, इसलिए हम लोगों को बहुत मजा आया है।
और अब चलिए आपको जम्मू कश्मीर के डोडा की तस्वीरें भी दिखाते हैं। देखिए कैसे पेड़ों पर बर्फ लदी हुई है। ये डोडा की तस्वीरें हैं। डोडा में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। मौसम में बदलाव देखने को मिला है और ठंड में इजाफा हुआ है। पहाड़ की चोटियां इस वक्त बर्फ से ढकी हुई नजर आ रही हैं। भारी संख्या में पर्यटक तो पहुंच रहे हैं क्योंकि पर्यटकों के लिए ये मौसम बेहद लाजवाब है, बेहद अच्छा है। लेकिन स्थानीय लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं अचानक से मौसम में आए बदलाव के कारण। काफी संख्या में पर्यटक भी पहुंच रहे हैं और मौसम का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। उनके लिए मौसम काफी अच्छा है, लेकिन जो स्थानीय लोग उनकी परेशानियां बढ़ी हुई, ये पेड़ों पर किस तरह से बर्फ जमी हुई है उसकी तस्वीरें आप देखिए। अक्टूबर माह में ही जमकर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी देखने को मिली और माना जा रहा है कि इस बार ठंड भी काफी ज्यादा पड़ने वाली है। जिस तरह से अक्टूबर माह में ही पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है, तो नवंबर दिसंबर में और जमकर बर्फबारी यहां पर देखने को मिल सकती है। हालांकि पर्यटकों के लिए यह मौसम बेहद लाजवाब है और भारी संख्या में पर्यटक भी पहुंच रहे हैं। जो पर्यटक वहां पर पहुंचे थे, अचानक से हुए स्नोफॉल के बाद उनके चेहरे पर खुशी भी देखने को मिली, उत्साहित नजर आए स्नोफॉल देखकर। तो जम्मू कश्मीर में पहाड़ी इलाकों में जमकर इस वक्त बर्फबारी हो रही है और इस बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैदानी इलाकों में भी मौसम बदला है, ठंड देखने को मिल रही है। और कुछ तस्वीरें जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से भी सामने, जहां पर भारी बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। सड़कों पर पानी जम चुका है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहाड़ों पर जहां पर जमकर बर्फबारी हो रही है, वहीं जो मैदानी इलाके हैं वहां पर भारी बारिश के चलते कई जगहों पर जल जमा हुआ है, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। ये सड़क की तस्वीर आप देखिए, किस तरह से सड़क पानी में डूब चुकी है, सड़क नजर नहीं आ रही है। तो ये हाल इस वक्त देखने को मिल रहा है पहाड़ी इलाकों में। मैदानी इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई है, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। पानी के बीच से गुजरती ये गाड़ियां रेंगती नजर आ रही हैं। और कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं कि किस तरह से मौसम पहाड़ी इलाकों में बदला हुआ है और जमकर हो रही बारिश और बर्फबारी को लेकर अब लोगों का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। बहुत दिक्कत हो रही है, पानी की दिक्कत बहुत रहा है। रात को बारिश गिरा है बहुत। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन अभी तो कुछ नहीं कर रहे है। पानी, गाड़ी का नंबर प्लेट भी गुम हो गया हमारा, वो अभी तक पता नहीं कहाँ है। बहुत पानी जमा इस रोड पे है, बहुत लोगों का दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कहाँ पे, ये कौन सा रोड है? केपी रोड अनंतनाग है, बस स्टैंड के पास ही है। बस स्टैंड के पास ही है? हाँ सर, बहुत सारी दिक्कत आ रही है। हाँ बहुत दिक्कत आ रही है सर। बहुत सारा ज़्यादा पानी जमा हुआ है। बहुत पानी जमा हो रहा है सर। क्या ड्रेनेज का ब्लॉक बहुत है यहाँ पे, ड्रेनेज ब्लॉक है यहाँ पे इस अनंतनाग रोड पे, केपी रोड पे पूरा सरनल से यहाँ तक है, बस स्टैंड तक। बस स्टैंड में भी बहुत दिक्कत आ रही है। बस स्टैंड में पानी जमा हुआ है? अभी नहीं हुआ है, तो मगर आते हैं वहाँ पे भी दिक्कत, थोड़ा दिक्कत आती है। जब बारिश गिरता है तो वहाँ पे दिक्कत आ जाती है। और मौसम विभाग की तरफ से कुछ इलाकों में अलर्ट भी जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में भी कई इलाकों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। 9 अक्टूबर तक भारी बारिश का अलर्ट है दिल्ली एनसीआर में। बारिश का अलर्ट है लखनऊ, मेरठ, बरेली, सहारनपुर, अलीगढ़, गोरखपुर में भी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। इलाकों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी 2 दिन तेज बारिश देखने को मिल सकती है। हिमाचल में भी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। बिहार में 2 दिन तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की तरफ से कई इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया। लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। और उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। राजधानी देहरादून समेत राज्य के अधिकतर हिस्सों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 48 घंटों तक मौसम इसी तरह से बना रहेगा और कई जगहों पर गरज के साथ में बौछारें भी पड़ सकती हैं। वहीं ऊंचाई वाले इलाके जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब जैसे क्षेत्रों में बर्फबारी ने ठंड को और बढ़ा दिया है। विभाग ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह भी दी है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर बर्फीले तूफान ने कहर मचा दिया है। करीब 1000 पर्वतारोहियों का दल तिब्बत की 10,800 मीटर की खतरनाक ढलान पर फंसा हुआ है। यहां तापमान 0 से भी नीचे उतर गया है और सैकड़ों की जिंदगी बर्फ और ठंड के बीच में फंसी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन जंग की तरह चलाया जा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों से लेकर बचाव दल, हर कोई जान हथेली पर रखकर मदद करने में जुटा है। जानिए कैसे सफेद मौत से लड़ाई चल रही है और किन मुश्किलों का सामना वहां के लोग कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट में। सफेद बर्फ का बवंडर मन में खौफ पैदा कर रहा था।
जहां तक नजर जा रही थी सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही थी। हाड़ मांस जमाने वाले बर्फीले तूफान ने इन ट्रैकर्स की मुसीबत को कई गुना तक बढ़ा दिया था। ट्रैकिंग पर गए इन लोगों की तस्वीर आई है माउंट एवरेस्ट से। माउंट एवरेस्ट के तिब्बती हिस्से में अचानक आए भीषण बर्फीले तूफान ने हालात बिगाड़ दिए हैं। करीब 1000 ट्रैकर्स, गाइड और सपोर्ट स्टाफ 16,000 फीट ऊंचाई पर शिविरों में फंस गए हैं। शुक्रवार शाम से शुरू हुई भारी बर्फबारी और बर्फीले तूफान के चलते तंबू दब गए, रास्ते बंद हो गए और दर्जनों लोग ठंड और हाइपोथर्मिया से जूझने लगे। राहत की बात यह है कि अब तक किसी की मौत की जानकारी नहीं है। जानकारी के मुताबिक चीनी प्रशासन और बचाव कर्मियों ने तुरंत राहत कार्य शुरू कर दिया। सैकड़ों स्थानीय ग्रामीणों को भी इस ऑपरेशन में शामिल किया गया। अभी तक लगभग 350 लोगों को पहाड़ से उतारकर तिब्बत के क्यूनदांग कस्बे तक सुरक्षित पहुंचा दिया गया है। बाकी करीब 200 ट्रैकर्स के साथ संपर्क कायम है, जो अलग अलग कैंप साइट्स पर फंसे हुए हैं और उन्हें भी जल्द रेस्क्यू करने की तैयारी है। 16,000 फीट की ऊंचाई पर तापमान लगभग 0 से नीचे है। ऐसे में बिना पर्याप्त तैयारी के लोग ठंड और हाइपोथर्मिया के शिकार हो सकते हैं। हाल की वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रैकर्स बर्फ में घिरे अपने टेंट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ जगह टेंट पूरी तरह से बर्फ में दब गए हैं। कई लोग घंटों तक बिना भोजन के रहे और मोबाइल नेटवर्क भी कई जगहों पर बंद हो गए। माउंट एवरेस्ट का यह हिस्सा तिब्बत यानी कि चीन की तरफ है, जहां अक्टूबर में आमतौर पर मौसम स्थिर रहता है, लेकिन इस बार एक जोरदार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने मौसम का मिजाज बदल दिया। शुक्रवार से लगातार बर्फ पड़ने लगी। नमी भरी ठंडी हवाओं के कारण तूफान ने रफ्तार पकड़ी, जिससे बर्फीली परत जम गई और रास्ते पूरी तरह से अवरुद्ध हो गए। बर्फीले तूफान में सबसे बड़ा खतरा हाइपोथर्मिया और रास्ता खो जाने का रहता है, क्योंकि ऊंचाई पर ऑक्सीजन भी कम होती है। स्थानीय टूरिस्ट विभाग ने माउंट